लक्ष्मी दादी अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी और पति बहुत बीमार रहता था। कुछ समय बाद लक्ष्मी गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसका पति अपने बच्चे को देखता उससे पहले ही चल बसा। लक्ष्मी बहुत टूट गई, लेकिन इस बात की संतुष्टि थी कि अपने पति की आखिरी निशानी है जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। कुछ समय बाद लक्ष्मी का बच्चा हुआ और वो एक लड़का था। वो खुश हुई क्योंकि अब उसको बुढ़ापे में किसके सहारे रहेगी ये चिंता नहीं रही। लक्ष्मी बेटा की परवरिश और पढ़ाई के लिए खूब मेहनत की और उसकी अच्छी परवरिश की। वो लोगों के घर में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी और जो मिलता उससे खुद रूखी सूखी खाकर बेटे की पढ़ाई करवाई। समय बीतता गया और बेटा बड़ा हो गया। पढ़ाई में भी अच्छा था तो अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी के लिए बेटा शहर में रहने लगा और काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण घर पे ज्यादा बात नहीं कर पाता था। एक दिन उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जो एक बड़े घर की बेटी थी। लड़की बोली कि अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो हमारी शादी नहीं होने देगी। इसलिए दोनों ने लड़की के घरवालों के सामने शादी कर ली और शहर में ही रहने लगे। लड़की के प्यार में बेटा इतना गुम हो गया कि वो अपनी माँ को भी भूल गया। माँ अकेली उदास रहने लगी। गांव के लोग लक्ष्मी की कोई भी मदद कर देते और एक दिन लक्ष्मी दादी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और एक बक्से में रख दिया। उधर बेटे बहू में भी अब झगड़ा होने लगा। एक दिन लड़की लक्ष्मी दादी के बेटे को छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है। अब बेटा बहुत अकेला हो गया और उसे अपने माँ की याद आई। बेटा बस पकड़कर गांव आया तो देखा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर गांव वालों ने उसके बेटे को खूब सुनाया और बोले जो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए खुद खाना नहीं खाती थी वो आज सर्दी और अकेलेपन से मर गई। फिर बेटे ने बक्सा खोलकर वो पत्र पढ़ा तो वही जमीन पर लेट गया। पत्र में लिखा था, बेटा मैं पूरी जिंदगी दुख झेल कर गुजार दी तुम्हारी खुशी देखने के लिए, और अगर तुम्हारी बीवी नहीं चाहती तुम मुझसे बात करो या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई झगड़ा हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ। बस तू खुश रहे यही मेरी इच्छा है। मेरे लिए तो गांव ही मेरा परिवार है। बस इतनी सी इच्छा रह गई। आज मेरे अंतिम क्षणों में मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। अब बेटा फूट फूट कर रोने लगा। माँ के पास तो फिर भी गांव के लोग थे जो हाल चाल पूछ लिया करते थे, लेकिन आज मेरे पास कोई भी नहीं बचा जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो लाइक करें और अपनी बात कमेंट में लिखें।